अस्सलाम वालेकुम। आज हम लास्ट न्यूमेरिकल 5 करेंगे, जिसमें हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के 16 ग्राम ऑफ H2CO3 और 20 ग्राम ऑफ C6H12O6 के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। आज हम ये करेंगे सॉल्व। मैं यहाँ पर शॉर्ट तरीके से करवाऊँगा, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वीडियो लेक्चर पहले अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन करके बताऊँगा, यानी कि मैं आपको इसका आंसर बता दूँगा क्या आएगा। तो चलें सॉल्व करते हैं हम इसको। कह रहा है 16 ग्राम ऑफ H2CO3। तो आपने सबसे पहले डेल्टा बनाना होता है इसका। मैं एक का डेल्टा बनाऊंगा, दूसरे का डेल्टा मैं नहीं बनाऊंगा। डेल्टा में आप क्या लिखेंगे, गिवन मास कितना दिया हुआ है आपको गिवन मास। इन्होंने आपको गिवन मास दिया हुआ है 16 ग्राम। आपने निकालना है मोलर मास किसका, H2CO3 का कितना है 62 ग्राम निकालना आपको आता है। फिर हमारे पास क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं। हमें गिवन मास सवाल के अंदर दिया हुआ था 16 ग्राम। हमने मोलर मास कैलकुलेट किया कंपाउंड के नाम से 62। अगर आपको मोलर मास निकालना नहीं आता तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। हम मालूम करना है नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम पहले मालूम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो चलिए नंबर ऑफ मोल्स मालूम करते हैं। हमने लगाया सॉल्यूशन, सही है। हमने लिखी सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है आपको पता है क्या, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है आपके पास, गिवन मास है 16 ग्राम और मोलर मास कितना है आपके पास 62। दोनों को आप डिवाइड कर देंगे। जैसे ही आप दोनों को डिवाइड करेंगे, आपको पता है डिवाइड करने के लिए डिवाइड कैसे करेंगे, हम इन दो को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2580। इसका ये आंसर आ जाएगा। ये आपके पास आ गया मोल। क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल। अब आपको मालूम करना है नंबर ऑफ मोल के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या था, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। दोनों को आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, आपके पास आंसर आएगा 0.2580 मोल। ये था नंबर ऑफ मोल्स। अब आपने मालूम करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कैसे मालूम करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने के लिए आप नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। कि हमें पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या फार्मूला है, n मल्टीप्लाई बाय कैपिटल N। अच्छा, हमारे पास n कितना है 0.2580। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम 6.02 10 की पावर 23। अब आप इसको सॉल्व कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.553 10 की पावर 23। ये कौन क्या आ गया हमारे पास, मॉलिक्यूल्स आ गए। ये क्या आ गया हमारे पास, मॉलिक्यूल्स आ गए। तो सिंपल न्यूमेरिकल था ये, बहुत बार करवा चुका हूँ मैं आपको, लेकिन मैंने फिर एक बार आपको लिए सॉल्व करवा दिया कि पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे आप। जो भी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, Na से। जैसे ही आप Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ये तो मेरी बात समझ में आ गई। चलें अब दूसरा सवाल देखें। दूसरे में क्या कह रहा है, मैं आपको दूसरा डेल्टा नहीं बनाऊंगा। गिवन मास कितना है दूसरे में 20 ग्राम, तो आप 20 ग्राम लिख देंगे गिवन मास।
मैं चैलेंज शॉर्ट में बना देता हूँ डेल्टा आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। गिवन मास कितना है आपके पास, 20 ग्राम। अच्छा, मोलर मास कितना है आपके पास, मोलर मास आप निकालेंगे तो 180 ग्राम आएगा, क्योंकि C6H12O6 है। मालूम करना है आपने नंबर ऑफ मोल्स, जिन्हें मैंने N कह दिया, और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मालूम करने हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मालूम करने हैं। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स को वैसे हम कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये मालूम करना है हमने। अब हम लगाएंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे N फॉर नंबर ऑफ मोल्स। क्या फार्मूला है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है आपके पास 20, और मोलर मास कितना है आपके पास 180। 0 से 0 गया, 2 1 जा 2, 2 9 जा 80, तो आपके पास आ गया 1/9। अब इस 1/9 को आप डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा N, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.111। लगभग मोल आ गए, नंबर ऑफ मोल आ गए। अब क्या करेंगे भाई, जो भी नंबर ऑफ मोल आपके पास आएंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से। तो कर दें आप, तो आपने क्या करना है, N मालूम करना है। फार्मूला है N मल्टीप्लाई बाई N है। N कितना था 0.111, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.668 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 आ जाएगा। आपको पता है यहाँ पॉइंट है और पॉइंट से पहले 0 है, पॉइंट से पहले 0 नहीं, पॉइंट से पहले नंबर होना चाहिए 1 से 9 तक, 1 से 9 तक नंबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम इस पॉइंट को ले जाएंगे 6 के बाद, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 6.68 मल्टीप्लाई 10 की पावर, क्योंकि लेफ्ट से राइट पे जा रहा है तो एक माइनस कर देंगे 22 मोलिक्यूल्स। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्या आ गया इसका, ये आंसर आ गया। तो अब ये आपके दोनों न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो गए। तरीका क्या है, बहुत आसान है। जब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हो तो आपने गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास कर देना है। मतलब N मालूम करना है तो आप क्या करोगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास कर देना, आपके पास N आ जाएगा। जब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने हो, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, तो आप इस N को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, Na से, तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स का होना ज़रूरी है। नंबर ऑफ मोल्स के बगैर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं निकाल सकते, इसलिए आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना ज़रूरी है। ये आपके सवाल कंप्लीट हो गए। तो ये आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट सवाल बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट सवाल कौन कौन से हमारे पास जो 2025 के अंदर आएंगे, 2025 के अंदर आएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।